हाँ जी, हाँ जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। देवदेवं दिनं नत्वा प्रबोधभवविनाशनं वक्ष्येऽहं देशनां काञ्चित् मतिहीनोऽपि भक्तितः। प्रथम तीर्थंकर भगवान विष्णुदेव से लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी तक लेकर अंतिम सुख केवली आचार्य भद्रवाह स्वामी तक, आचार्य कुंदकुल स्वामी तक, आचार्य कुलभद्र स्वामी तक, चार्य चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री संत सागर जी महाराज तक, पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवंत से पुष्पदंत सागर जी महाराज तक, समस्त दिगंबर जैनाचार्यों के श्री चरणों में कोटि सह वंदन नमन नमोस्तु करते हुए आज का अपना स्वाध्याय प्रवचन प्रारंभ करता हूं। उपस्थित भव्य आत्मा आचार्य कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय ग्रंथ में हमें हमारे आत्मज्ञान के लिए, आत्मभावना के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि जैन धर्म आत्मभावना से ओतप्रोत धर्म है। जैन धर्म का लक्ष्य अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा को पहचानना है। अज्ञान की वजह से हम सांसारिक लोग शारीरिक और इंद्रिय सुख को ही सुख समझते हैं। इसलिए आचार्य बार बार कहते हैं कि इस सुख को तुम सुख समझ रहे हो, वह सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तो आत्म सुख है। इसलिए आत्मा को जानने के लिए आत्म भावना को करो। यह सार समुच्चय के 10वें पद में आचार्य महाराज कहते हैं, ज्ञानादित्यो हृदयश्च नित्यमुद्योतकारकः तस्य निर्मलतां याति पंचेन्द्रिय दिगंबरा। जिसके हृदय में सदा ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित रहता है, जिसके हृदय में सदा ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित रहता है, अर्थात अंतरंग में प्रकाश का होना जरूरी, और वह प्रकाश से विज्ञान का ही प्रकाश। ज्ञान से ही हमारा अंतर्मन प्रकाशित हो सकता है। इसलिए आचार्य महाराज यहां कह रहे, जिसके हृदय में सदा ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित रहता है। ये सूरज तो रोज सुबह निकलता है, शाम को डूब जाता है, फिर अंधेरा। लेकिन एक बार नित्योदयम, जो हमेशा उदित रहने वाला है, ऐसा सूर्य यदि हमारे भीतर प्रकट हो गया, प्रकाशित हो गया, तो फिर सदा सदा के लिए हम संसार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए ज्ञानादित्यो हृदय, जिसके हृदय में ज्ञान का सूर्य नित्य मुद्योतकार का सदा प्रकाशित रहता है, उसका क्या होगा? तस्य निर्मलता याति पंचेंद्रिय दिगंबरा। आचार्य कहते उसकी पांचों इंद्रिय रूपी दिशा निर्मल रहती है। उनकी पांचों इंद्रिय रूपी दिशा निर्मल रहती है। इसका अर्थ है उसकी पांचों इंद्रियां निर्विकार रहती। निर्मलता का मतलब है विकार से रहित।
उनकी इंद्रियों में किसी प्रकार के वैकारिक भाव नहीं होते। इसके इंद्रिय में जिसके भीतर, जिसके हृदय में ज्ञान का सूर्य प्रकाशित है। इस गाथा को पढ़ने के पश्चात यह तो निश्चय हो जाता है कि ज्ञान इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि ज्ञान के रहते हुए हमारी इंद्रियां निर्मल हो जाती है, अर्थात निर्विकार हो जाती है, मन निर्दोष पवित्र हो जाता है, हमारे संसार की सारी क्रियाएं स्वतः शक्तिहीन हो जाती है। इसीलिए सदैव ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। व्यक्ति अर्थ के लिए, धर्म के लिए, काम के लिए पुरुषार्थ करता है, लेकिन उस आत्मा के लिए हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है? सुबह से लेकर के देर रात तक की स्थिति का एक बार आकलन करो। सुबह उठने के बाद से लेकर के रात सोने के पहले तक का एक थोड़ा लेखा जोखा तैयार करो, भाई खाता बनाओ। किशोर उदय के पहले या बाद जब मैं सो करके उठा और जब सोने के लिए गया, जब सोया, उसके भीतर मैंने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, कितना अपनी आत्मा के लिए किया और कितना अपने शरीर के लिए, कितना अपनी इंद्रिय के लिए किया, कितना अपना मन के लिए किया और कितना अपने आत्मा के लिए किया, ये हमें एक बार देखना तो पड़ेगा। आप कहेंगे महाराज जी क्या देखना? सुबह से शाम तक शरीर के प्रति ही हमारा राग होता है, इंद्रिय के सुख के लिए ही हम लालायित होते हैं। आत्मा की चर्चा तो सिर्फ आप लोगों के सानिध्य में बैठते हैं तो करने में आती है, अन्यथा धर्म चर्चा के स्थान पर भी कथाएं चलती रहती है, संसार की गति की चर्चाएं चलती रहती है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, चर्चा चलती। साथियों, आप सब हमें अपने आप को जानने के लिए पर को जानने वाली इंद्रियों का भी साथ चाहिए। क्या बिना सहयोग के कुछ नहीं होगा। हमारा शरीर हमारा साथ दे, हमारी रचना हमारा साथ दे, हमारी घ्राण हमारा साथ दे, हमारी चक्षु हमारा साथ दे, हमारे कर्ण हमारा साथ दे, अर्थात शरीर मेरे साथ साधना करने को तैयार है, ये जवान मेरे साथ सब कुछ त्याग करने को तैयार है कि मुझे नहीं चाहिए भोजन, मुझे तो सिर्फ उधर भरण की व्यवस्था कर दो, पर्याप्त है। ये नाक कहने लगे कि मैं आपके साथ हूँ, सुगंध और दुर्गंध से मैं बहुत ऊपर उठ करके अपनी आत्मा की गंध लेना चाहती हूँ। ये चक्षु कहे कि संसार के रंग बिरंगे संसार को मैंने बहुत देख लिया, अब मैं अपनी आत्मा को देखना चाहती हूँ। और कान कहे कि मैंने बहुत स्वरों से युक्त संगीत को सुन लिए, अब मैं अपनी आत्मा का संगीत और परमात्मा का संगीत सुनना चाहती हूँ। ऐसी इंद्रियां कहकर के तुम्हारा साथ दे, क्या इंद्रियां इस तरह से कहते हुए तुम्हारा साथ दे, तब जाकर के हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश होगा। सबका साथ चाहिए, सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ तो हम कहते हैं हमारी इंद्रिय और मन का साथ और अपनी आत्मा का विकास। हमें अपनी आत्मा का विकास करना चाहते हैं तो एक इंद्रियां और मन हमारे अनुकूल हो, आत्मानुकूल, आत्मा के अनुकूल जाए। फिर देखो, रत्ती भर भी कठिनाई नहीं आएगी, रंच मात्र भी कोई बाधा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो बाधा थी वो हमारे लिए साधक बन गए, जो बाधक थे वो साधक हो गए, वो इंद्रियां हमारी सहयोगी बन गई। शरीर और मन हमसे कहने लगा कि हाँ करो तपस्या, हम तैयार। और क्या चाहिए? मन तपस्या करने को कहने लगा, शरीर ने कहा कि हाँ मेरे में बहुत ताकत है, मैं आराम से तपस्या कर सकता हूँ, उपवास कर सकता हूँ, आसन कर सकता हूँ, इन नियमों का पालन कर सकता हूँ। किसने कहा?
मन ने, किसने कहा? हमारे तन ने। इससे कहा आत्मा से। और जब कहा तो तन मन तैयार, फिर क्या है? तो इन्हें तैयार करना पड़ता है, इन्हें मनाना पड़ता है। लंबी बैठक चलती है मन और तन के साथ, तब जाकर के मन और तन राजी होते। तन तो राजी हो भी जाए, तन कहता मैं तो तैयार हूं, इस मन से पूछ लो। यदि ये तैयार हो गया तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। मन मना करता है, मन मनमानी करता है, मन शैतानी करता है, मन नादानी करता है। मन कहता है मुझसे नहीं हो सकता, मेरे बस का नहीं है, बहुत तकलीफ है, बड़ी कमजोरी आ रही, बड़े चक्कर आ रहे, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। दुनिया भर के तुम्हारे सामने दलीलें दे करके अपनी बात रख करके मना कर, नहीं अपने बस का नहीं है। क्या? जब मन बार बार मना करता है, ठीक है भाई मत कर, मन को मनाना पड़ेगा। नहीं भाई देख, अभी तक मैं तेरी बात मानता रहा, इतनी जिंदगी तेरे साथ निकाल दी, कोई कमी छोड़ी क्या? सारी तेरी इच्छा पूरी की, हाँ। तेरे कारण इंद्रियों को सारे सुख दिए, बोले हाँ सब कुछ हुआ। अब देख, अब मैं चाहता हूं कि आधी जिंदगी मैंने तेरी बात मानी है, अब आधी जिंदगी तू मेरी बात मान। अभी तक मैं तेरे हिसाब से चला हूं, अब तू मेरे हिसाब से चल, अब तू मेरे हिसाब से चल। संभव है, लेकिन तुम स्वयं तैयार नहीं होते हो। जब तुम ही चलने को राजी नहीं हो तो मन और इंद्रिया कैसे चलने को राजी हो जाए, तन और मन कैसे चलने को राजी हो जाए? हमें तो स्वयं ही ये तैयारी का एहसास नहीं हो रहा है, हम स्वयं तैयार नहीं हो पा रहे हैं। आगे नहीं, मैं आप सबसे कहता हूं, पहले खुद तैयार होना है, फिर मन को तैयार करना है, तन तो अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने का फल है, एतज ज्ञान फलम। ज्ञान का फल क्या है? चारित्र को धारण करना, चारित्र को धारण करने के लिए पुरुषार्थ करना एक ज्ञान। जिस ज्ञानी के पास चारित्र नहीं है, इस ज्ञानी के पास चारित्र नहीं है, आचार्य कहते हैं उसके पास जो ज्ञान है वह गधे की पीठ पर चंदन के भार के समान है। जैसे गधे की पीठ पर चंदन का भार रख दिया गया, इसका चंदन का भार। अब गधे की पीठ में चंदन का भार है, क्या होगा? ऐसे ही ज्ञानी जीव ने सिर्फ ज्ञान तो किया है लेकिन चारित्र को ग्रहण नहीं कर रहा है, यह आधी अधूरी स्थिति है। ज्ञान का फल तो चारित्र है, ज्ञान का फल क्या है? चारित्र। उसे धारण करो, अणु रूप में धारण करो या महारूप में धारण करो, अणुरत रूप से ग्रहण करो या सकल रूप में ग्रहण करो, ग्रहण तो करना ही है। जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार चारित्र ग्रहण किया जाना चाहिए। ये ज्ञान का फल है, ये ज्ञान का फल। तो यहां पर ज्ञान का फल पूछा गया कि ज्ञान का फल क्या है। तो क्या कहा है आचार्य कुलवंत स्वामी ने? पापों को छोड़कर, पापों को छोड़कर गुरु सेवा में तत्पर और भव्य पुरुष। कौन? जो भव्य जीव पापों को छोड़कर गुरु सेवा में तत्पर है, उसे चारित्र की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना चाहिए। कहां तक पहुंच गया? पहले तो संसार की विषय वासना को छोड़ करके तत्व के प्रति, ज्ञान के प्रति रुचि जाकर कोई ज्ञान का अभ्यास करने लगे।
ये आपने पहली सीढ़ी में कदम रख दिया, ज्ञान का अभ्यास प्रारंभ। उसके बाद आपने ज्ञान का अभ्यास होने पर पाप का त्याग कर दिया, दूसरी सीढ़ी पे लगे। फिर आपने गुरुओं की सेवा करने लगे, तीसरी सीढ़ी पर पैर लगे। जब आपने 3 काम कर लिए हैं, अब क्या करना है? जो महत्वपूर्ण है चारित्र, उसे ग्रहण करना है। धर्म की डेफिनेशन जब पूछी गई कि धर्म किसे कहते, तो आचार्य कहते हैं वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु का स्वभाव। बोले समझ नहीं आया, कोई दूसरी सी परिभाषा बता। तो जीव रक्षण धर्म, बोले जीवों की रक्षा करना धर्म है। बोले इतना पर्याप्त है क्या? बोले नहीं, दर्शन मूलो धर्म, सम्यक दर्शन ही धर्म है। अच्छा, बोले सम्यक दर्शन से काम चल जाएगा? तो अंत में आचार्य महाराज बहुत सारी धर्म की परिभाषा देने के बाद अंत में कहते हैं चारित्रम खलु धर्मो। क्या कहते हैं? चारित्रम खलु धर्म। क्या कहते हैं? खलु मतलब वास्तव, खलु मतलब वास्तव। वास्तव में चारित्र ही धर्म है। चारित्र हमारी चर्या में दिखता है, चारित्र हमारी क्रिया में दिखता है, चारित्र हमारे जीवन में दिखता है। चारित्र हमें तो दिखता ही है, लेकिन देखने वालों को भी दिखता है। सम्यक दर्शन आपको हमको दिखाई देता है कि मुनि प्रज्ञा सागर जी सम्यक दृष्टि है या नहीं? आप कह सकते हो, बता सकते हो? दिखता है? आप नहीं दिखता। मैं बोलूं ना, मौन बैठा रहूं, तो आप बता सकते हो कि मैं ज्ञानी हूं या नहीं? जब मैं बोलता हूं तब मेरा ज्ञान समझ में आता है कि मैं कितना ज्ञानी हूं और कितना अज्ञानी हूं, कितना समझता हूं और कितना नहीं समझता हूं। कब? जब मैं बोलता हूं, समझ में आया। यहां पर आचार्य क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन आंखों से दिखाई नहीं देता है, और सम्यक दर्शन को मैं दिखा नहीं सकता, किसी भी तरह से दिखा सकता। लेकिन सम्यक ज्ञान जो है, शास्त्र ज्ञान जो है, वो मैं यदि मौन लेकर के बैठ जाऊं तो भी तुम नहीं देख सकते। लेकिन जब मैं बोलूंगा तो मेरे बोलने से मेरे ज्ञान का परिचय है। लेकिन जो चारित्र है उसमें किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, किसी को कुछ बताने की जरूरत। फूल खिलता है, अपने आप खुशबू फैलने लगती है, अपने आप खुशबू फैल। इसी प्रकार से चारित्र जब जीवन में आता है तो दिखाई देता है। आप लोग नारे लगाते हैं ना, जैन मुनि को देख लो, त्याग करना सीख लो, दिगंबर मुद्रा देख लो, त्याग करना सीख लो। खाली देख लो और सीख लो? हाँ, ये चारित्र दिखता है, दिगंबर मुद्रा दिखती है, तो उसे देख करके ही त्याग करना सीखा जा सकता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने चारित्रम खलु धम्मो, वास्तव में चारित्र ही धर्म है, ऐसा कहा। तो चारित्र रूपी धर्म को अंगीकार करना है। आचार्य महाराज कह रहे हैं एतज ज्ञान फलम नाम या चारित्रोद्भव सदा क्रियते पाप निर्मुक्त साधु सेवा पराय नहीं। आपको चारित्र के लिए उद्यम करना है, चारित्र के लिए उद्यम, पुरुषार्थ करना, क्योंकि आपने पाप छोड़ दिया, गुरु की सेवा में तत्पर, ये सब कुछ हो गया है। तो आपको जो गुरु ने चारित्र धारण किया है वह चारित्र आपके जीवन में भी। मैं बाजार जाता हूं, मतलब आप, मैं नहीं, अब बाजार जाते हैं, क्यों जाते हैं? घूमने या कुछ खरीदने? आप बाजार जाते हैं तो क्यों जाते हैं? कुछ घूमने जाते हैं, खरीदने जाते हैं? आदमी यूं तो जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ लेने जाता है। भले उसे 100 ग्राम शक्कर क्यों ना लेना, 50 ग्राम चाय क्यों ना लेना, एक छोटी सी माचिस क्यों ना लेना। तो बाजार यदि जाता है तो कोई ना कोई उद्देश्य से जा रहा है।
जब आप बाजार गए, आपके दिमाग में था कि मुझे शक्कर लेना है, चाय लेना है, तो आप सीधे किराने की दुकान में जाते हैं, वहां से आप शक्कर चाय लेते। आप कपड़ा लेने के लिए भाव से जाते हैं तो आप कपड़े की दुकान में जाते हैं, और जो कपड़े आपको पसंद आते हैं आप लेते हैं। अब सोना चांदी का लक्ष्य लेकर के जाते हैं तो सराफा बाजार में जाते हैं, ज्वेलर्स के यहाँ जाते हैं, सोना चांदी की आपको जो आभूषण लेना है आप लेते चले। तो आप घर से निकले थे तो लक्ष्य बनाकर निकले कि मुझे यह लेना है, उसके साथ आप 4 चीज और ले लो, बात अलग वहां दिखाई देने पर, लेकिन एक लक्ष्य लेकर के आप निकले थे, मुझे टीवी लेना है, मुझे फ्रिज लेना है, मुझे कूलर लेना है, मुझे एसी लेना है, मुझे मशीन कुछ भी लेना है, XYZ आप लक्ष्य लेकर के। इसी प्रकार से जब आप गुरु चरणों में आ गए हैं तो यूं ही उठे आ गए क्या, या कोई लक्ष्य लेकर के चले? यदि यूं ही घूमने आए हो तो खाली हाथ ही लौटो, और कुछ लेने आए हो तो कुछ लेकर के लौटो। तो गुरु चरणों में हम कुछ लेने के लिए आए हैं, हम लेने के लिए आए। क्या लेने आए? यहाँ क्या मिलता है? संसार का सुख मिलता है, भोजन पानी मिलता है। क्या मिलता है? संसार का सुख नहीं मिल रहा है, भोजन पानी मिल रहा है, फिर क्या मिलता है? रत्नत्रय मिलता है यहाँ पर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मिलता है, और वही लेने जा रहे हैं। तो सम्यक दर्शन तो मांगने से मिलता नहीं। आपको हमारा श्री साल भर हो गए आपके पास आते आते, आज तो सम्यक दर्शन दे दो, भले उपसम दे दो या क्षयोपम दे दो, चलेगा? मुझे सम्यक दर्शन मांगने से नहीं। महाराज से ज्ञान दे दो, ज्ञान दे दो, तो ज्ञान ऐसे उठा करके दिया, किताब तो दी जा सकती है, शास्त्र दिए जा सकते, लेकिन ज्ञान नहीं दिया जा सकता, वो लेना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब बचा चारित्र, चारित्र लिया जा सकता। गुरुदेव आज बड़ी इच्छा है कि मैं रात्रि भोजन का आजीवन त्याग कर दूं। लो, मैंने आपने बोला, मैंने आशीर्वाद दिया, हो गया काम। तो चारित्र लिया जा सकता है, चारित्र दिया जा सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान ऐसे लिए और दिए नहीं जाते हैं। ज्ञान के लिए आपको जिज्ञासा हो, लेना चाहो तो लगातार सतत अभ्यास करने से प्राप्त होता है। तो यहाँ मैं आप सबसे कह रहा हूं, आज इन 2 श्लोकों के माध्यम से हमने एक बात समझी है कि जिसके हृदय में ज्ञान का सूर्य प्रकाशित रहता है, उसकी 5 इंद्रियां निर्विकार रहती हैं, और उस ज्ञान का जो फल है, उस ज्ञान का जो फल है, पापों से मुक्ति, साधु की सेवा करते हुए जो चारित्र के लिए उद्यम किया जा रहा है, वही ज्ञान का फल। पापों से मुक्ति, पापों से मुक्ति, गुरु की सेवा करते हुए जो भक्त जीव चारित्र का पुरुषार्थ करता है, वही ज्ञान का फल। आपको चाहिए ज्ञान का फल? यदि चाहिए तो चारित्र को अंगीकार करो और अपने इस जीवन का श्रृंगार करो। बस यही भावना है। आप सभी लोगों ने सुना है, अनुग्रहित हूं, उम्मीद और विश्वास रखूंगा चारित्र से अपनी आत्मा का श्रृंगार करके उसे सुसज्जित करेंगे। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरु, जय